हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एट अव्वल क्लासेस। और आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। और जो एनर्जी होती है उसे हम हमेशा किसके रूप में काउंट किया जाता है, वर्क के रूप में काउंट किया जाता है। किसके रूप में, वर्क डन के रूप में काउंट किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी डेरिवेशन को याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, हमें पहले तो उस टॉपिक का नाम लेते ही डायग्राम माइंड में छप जाना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या है। दूसरा, उसके अलावा क्या छप जाना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होता है, -p cos थीटा होता है। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट है। और ये तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए, या इस रिजल्ट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, -p cos थीटा 2 cos थीटा 1। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको इस टॉपिक का नाम लेते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आना है आपका, ये इसका रिजल्ट आ जाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो यहाँ पर आप समझिए क्या चीज़ दी हुई है, इलेक्ट्रिक डायपोल दी हुई है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कहाँ पर दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ दी हुई हो आपको, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल है A, और ये आपका B पॉइंट हो गया। यहाँ पर -q चार्ज स्थित है और यहाँ पर आपका +q चार्ज स्थित है। तो यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ठीक है, हमने बताया था आपको कि जब हस्बैंड वाइफ में मीन्स एक प्लस का और एक माइनस का दोनों में झगड़ा हो जाता है और उन्हें हम एक स्मॉल डिस्टेंस पर, जिसका नाम क्या होता है 2a पर रख देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो ये आपका क्या बता रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब साइड में दिखाया गया है, अब यहाँ पर इसके हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री का शो करेंगे यहाँ पर, और ये हम पॉइंट ले लेते हैं C। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए आप क्या चीज़ दी हुई है और क्या निकालना है हमें। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, मीन्स वर्क निकालना था। अब वर्क किस प्रकार का वर्क निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं, इसमें टॉर्क क्यू निकालना बताया था हमने। क्या बताया था, टॉर्क क्यू बला घूर्ण निकालना बताया था, जिसका मान क्या आया था, PE sin थीटा आया था, जिसका मान ये हम बता चुके हैं आपको कि टॉर्क क्यू निकाला गया था कब, इस सिचुएशन में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जब उसमें एक डायपोल रखी हो। ठीक है, तब हम जो टॉर्क क्यू निकालते हैं वो किस आधार पर निकालते हैं कि हमें जो डायपोल होती है उस पर बल लगाया जाता है। एक बल इधर साइड लगाया जाएगा, जिसका मान क्या होगा, -q × E, F = आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम F1 से डिनोट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब कैसे आया ये, क्योंकि ये आपके इस फॉर्मूले से आया है। E = क्या होता है, F/Q0 होता है। यहाँ पर क्या है, Q है, तो Q रिप्रेजेंट कर दिया है। E = क्या होता है, F/Q होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी लगेगा, और यहाँ पर मान क्या आएगा, V मान इतना ही आएगा। केवल इस चार्ज में और इस चार्ज में किसका अंतर है, प्लस का और माइनस का। तो इसका मान तो कैसा आना है, माइनस का आना है, इसका मान कैसा आना है, प्लस का आना है। तो फोर्स तो यहाँ पर होता ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये जो डायपोल है
इसे घुमाना है हमें, क्या करना है, घुमाना है, मतलब रोटेट कराना है। तो जब रोटेट कराएंगे तो ये जो बल लगेगा वो इस तरह से रोटेट करेगा, ये इस पर लगाएगा, इस तरह से लगेगा। तो कुछ समय बाद ये इस प्रकार से रोटेट करना शुरू कर देगा, समझ में आया। और यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम जो रोटेट करा रहे हैं उसमें जो काम होगा उसे ही हम काम को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या कंसेप्ट है। यहाँ पर जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे घुमाना है, और उस घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है, उस घुमाने में जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसकी, डायपोल की, क्योंकि डायपोल को घुमाया जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, डेफिनेशन देखिए आप, रोक दो यहीं। हाँ तो बच्चों देखिए क्या डेफिनेशन बनती है इसकी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपकी ए बी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल को जो ये आपकी ए बी है, ये क्या है यहाँ पर, ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। और इस ईवी इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमा रहे हैं मीन्स, ठीक है। तो घुमाने में जितना काम होगा, लेकिन इसे घुमाया कहाँ पर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जा रहा है। तो इस कार्य की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस डायपोल की, दिस डायपोल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मान लीजिए जो घुमा रहे हैं वो हम θ1 से θ2 तक घुमाएं, if dipole is rotating from θ1 to θ2, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, यहाँ पर एक थीटा दिया हुआ है। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है थीटा का मान 0 हो, माइनस का हो, प्लस का हो, मीन्स 90 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 180 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, टोटल वर्क डन इक्वल टू किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, θ1 to θ2। अब टॉर्क क्यू डी थीटा। अब जो ये टॉर्क क्यू डी थीटा है, इससे पहले हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल वाले टॉपिक पर कि जो टॉर्क क्यू होता है वो क्या होता है, इसे घुमाने में जितना कार्य होता है वो आपका जो यहाँ पर टॉर्क क्यू होता है बल आघूर्ण कहते हैं, वो क्या मान था उसका, पी साइन थीटा था। तो यहाँ पर जो कुल मान आएगा टॉर्क क्यू इंटू डी थीटा के रूप में आएगा कार्य का। अब इसे θ1 से θ2 घुमाया जा रहा है, तो टॉर्क क्यू का मान रख दीजिए, क्या है मान, θ1 to θ2। और कितना मान है टॉर्क क्यू का, पी साइन थीटा डी थीटा है। अब आगे देखिए क्या है, पी को आगे ले लीजिए, इंटीग्रेशन θ2 θ2 क्या, θ1 से θ2 क्या दिया हुआ है, साइन थीटा और डी थीटा। अब आगे देखिए पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट क्या दी हुई है उसे रख दीजिए, ठीक है। मीन्स क्या यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब आगे देखिए क्या होगा, इस माइनस को आप आगे ले लीजिए, माइनस पी आ गया। अब थीटा के स्थान पर एक बार हम देखिए, माइनस तो आगे ले लिया है, अब थीटा के स्थान पर एक बार θ2 रखेंगे, फिर बीच में माइनस का निशान आता है, और फिर क्या लिखते हैं हम, θ1 रखते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या आ गया आपका थीटा के स्थान पर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि यदि x अंदर दिया हुआ है इंटीग्रेशन के बाद, और यहाँ पर a और यहाँ पर b है, तो क्या लिखेंगे, x के स्थान पर पहले b, फिर माइनस और फिर a, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका तो cos थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, θ2 माइनस θ1, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, तो यहाँ पर और इस dw को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर w
या यू लिख सकते हैं। तो जो W दिया हुआ है उसका मान कितना आ गया, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ गया। यदि यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, और थीटा 2 इक्वल टू कितना हो, थीटा हो, क्या हो, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू कितना हो, थीटा हो, तब उस केस में क्या होगा, u इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस पी ई, और कॉस थीटा 2 कितना है, थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा के स्थान पर, थीटा 2 के स्थान पर कितना लिख देंगे, थीटा, और थीटा 1 के स्थान पर कितना लिख देंगे, थीटा 1 के स्थान पर 90 डिग्री। और हमें क्या पता है कि कॉस, ये तो आपका थीटा है, और कॉस 90 का मान कितना आता है, 0। ठीक है, तो मान कितना आ गया, माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आई इसकी। अब इसमें केस होता है आपका, तो देखिए आप केस समझिए पहले। अब यहाँ पर केस फर्स्ट क्या होता है, एक नंबर में पूछा जाता है कि डायपोल स्टेबल कब होगी, डायपोल स्टेबल कब होगी, अनस्टेबल कब होगी, या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, इस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू और कुछ करना नहीं है, केवल थीटा के मान बताने। तो मान लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हो, 0 डिग्री हो, कितना हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा यहाँ पर, माइनस पी कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो आंसर कितना आया, माइनस पी। तो ये जो मान है आपका क्या होगा, डायपोल इज स्टेबल कंडीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। क्या समझ में आया कि थीटा का जो मान है आप 0 रख सकते हैं, माइनस 180 रख सकते हैं, और 90 डिग्री रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो मान आएगा कितना, माइनस पी। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, डायपोल किस केस में कहलाती है, स्टेबल कंडीशन में कहलाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब बात आती है दूसरे केस की, तो केस नंबर सेकंड क्या है आपका, एफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, माइनस पी कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस है। और केस थर्ड जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट केस है। तो यहाँ पर ये जो 2 केस हैं आपके, एक तो ये केस फर्स्ट किस पर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और एक जो केस थर्ड है जिसमें हम क्या लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना लेते हैं, 180। ये 2 केस इसमें इम्पोर्टेंट है। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा आपका, माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है भाई, -1 होता है, तो मान कितना आया टोटल, प्लस का पी। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस केस में, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या है आपकी, विल बी, देखो जरा हम आप, एंड डायपोल इज said to be unstable। ठीक है, ये इसका मतलब है। अनस्टेबल कब होगी, जब थीटा का मान कितना होगा,
180 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना आएगा पीई। और स्टेबल कंडीशन में कब होगी, जब थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा, और वैसे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम होगा। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी में डायपोल जो है, पोटेंशियल एनर्जी में जो डायपोल है वो आपकी क्या हो, स्टेबल कब होगी, अनस्टेबल कब होगी। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये चीज़ पूछी जा सकती है। बाकी तो सिंपल है, आपको पूछा जा सकता है यदि उसे 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में घुमा दिया जाए, क्या किया जाए, मतलब कोई आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर, आपको दिया होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मान है 2 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, अब जो आपका P है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q × 2A से। ठीक है, तो जो चार्जेज हैं वो दिए होते इक्वल चार्ज जो हैं, मान लीजिए 2 कूलम या 3 कूलम ईच है, और बीच की डिस्टेंस मान लीजिए दी होती यहाँ पर कि 10 सेंटीमीटर पर रखे गए थे दोनों चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 न्यूटन पर कूलम था। तब उस केस में आपको क्या पूछा जाएगा कि यदि उसे 30 डिग्री से और 45 डिग्री के बीच में घुमा दिया जाए, तब उस केस में टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा। तो आप कहाँ पर रखेंगे उसे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, P का मान दिया हुआ है Q × 2A से निकालेंगे, E का मान दिया ही हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम, और cos थीटा 2 तो क्या है बाद वाला है, और थीटा 1 पहले वाला है। तो उन सबको रख के और आप डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी